हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। आरपीसीएयू लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। और आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 22वां दिन है, ठीक है दोस्तों। और आज लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के 40 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न, संपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के साथ। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए एक कोशिश और कर लें जीत की ओर कदम बढ़ाने के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, इसी तरह की आरपीसीएयू से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अब जो है मैथ और रीजनिंग और जीएस जीके का भी पीडीएफ उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये देखिए वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है मृधा, मृधा, बी है कंठ, सी है तालु और डी है दंत, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कंठ। अब देखिए दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान कंठ है। और कंठ कंठ या वर्ण कौन कौन से हैं। तो क यानी क वर्ग जो है सारा का सारा कंठ उच्चारण स्थान होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। दीर्घायु, 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 दीर्घयु, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चारों दिखाई दे, ठीक है। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु और दीर्घयु, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा। दीर्घायु, ठीक है। इसमें से शुद्ध का चयन करना था। चलिए तीसरा देखिएगा। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अध्येता, अधीयता, अध्यात, अध्येयता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अध्येता, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। पवित्र की संधि विच्छेद क्या होगा। पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद देखिएगा। पौधन इत्र, पवह धन इत्र, पौधन इत्र और पोधन इत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। पोधन इत्र, क्या हो जाएगा। पोधन इत्र, यानी डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिएगा कैसे। देखिए ओ धन, ये जो है अयादी संधि है। सबसे पहले तो ये कौन सा संधि है। अयादी संधि। और अयादी संधि में क्या होता है कि ओ और ई जुटकर औ बन जाता है। इसमें ए ओ के साथ कोई अन्य स्वर होता है। जैसे ए का ए हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ए का देखिए आय हो जाता है, ठीक है, आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ठीक है। जब कोई इसमें दूसरा जो है संधि किसी अन्य के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है, ठीक है। तो ये अयादी संधि था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है मनोधन योग, बी है मनाधन योग, सी है मनाधन आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, यह एक विसर्ग संधि है। क्या है दोस्तों। यह एक विसर्ग संधि है, ठीक है। जैसे निधन चय निश्चय, दुधन चरित्र दुश्चरित्र, इसी तरह यह भी एक क्या है, विसर्ग संधि है, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिएगा दोस्तों। प्रतिकूल, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो ऑप्शन देखिएगा। प्र, परा, परि, प्रति। दोस्तों पहले भी बता चुके हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रतिकूल में प्रति जो है उपसर्ग लगा हुआ है, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन ए रंगीला, बी है बिकाऊ, सी है दुधारू
और डी है कृपालु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्न में से कौन जो है कृदंत से बना है? तो इसमें बिकाऊ जो है वो क्या है? कृदंत से बना है। किससे? बिकाऊ जो है कृदंत से बना है। अब थोड़ा समझिएगा दोस्तों, देखिए वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द का मतलब एक नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो बिकाऊ क्या है? कृत प्रत्यय है। ठीक है, कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय वही है, कृत धन अंत। देखिए इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? सुनिएगा, ऑप्शन ए है लोग, बी है गण, सी है वर्ग और डी है प्रेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा प्रेस। क्या हो जाएगा? प्रेस, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह, ठीक है दोस्तों, समूह का वाचक हो वह समूहवाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे लोग, ठीक है दोस्तों, तो लोग जो है एक व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे लोगों का जो है समूह है, इसे समूहवाचक प्रत्यय कहते हैं। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, 9 नंबर, व्यवस्था में कौन सा, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, यानी उल्टा हो जाए? व्यवस्था के पहले कौन सा उपसर्ग लगाएं? ऑप्शन ए है अ, बी है आ, सी है अप और डी है परी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अ। क्या हो जाएगा? अ। अव्यवस्था, अव्यवस्था ठीक उसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों, एकदम उल्टा विलोम शब्द बन जाएगा अव्यवस्था। ठीक है, तो अ उपसर्ग यदि लगा देते हैं तो यह अव्यवस्था हो जाता है, यानी इसका आंसर अ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिएगा, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, इस ऑप्शन ए है द्विगु, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व और डी है बहुव्रीहि। तो देखिए मुख दर्शन में कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। देखिएगा कैसे तत्पुरुष है? मुख दर्शन अर्थात मुख का दर्शन, ठीक है, अर्थात मुख का दर्शन। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और यहाँ पर देखिएगा मुख का दर्शन यानी मुख जो है प्रधान है, इसलिए यह कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसी में दिया है द्विगु समास। समझिएगा द्विगु समास क्या होता है? देखिए ऐसा समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण एवं उत्तर पद प्रधान हो। जैसे चौराहा, ठीक है, चौराहा, तो पूर्व पद क्या है? चौ, यानी चार, चार जो है चार रास्तों का राह, ठीक है, चौराहा। तो ये इसमें क्या है? पूर्व पद संख्यावाचक है और उत्तर पद जो है प्रधान है कि राह है। ठीक है, तो चौराहा, ऐसे समास को क्या कहता है? द्विगु समास। इसी में है द्वंद्व समास। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। जैसे राजा प्रजा, तो राजा भी प्रधान और प्रजा भी प्रधान। ठीक है, चलिए अब अगला देखिएगा 11, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए है निशिदिन, बी है त्रिभुवन, सी है पंचानन, डी है पुरुष सिंह। ठीक है दोस्तों, निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन और पुरुष सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचानन। क्या हो जाएगा? पंचानन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 12 नंबर, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी है अव्ययी भाव, सी है कर्मधारय और डी है द्वंद्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुपुरुष में कर्मधारय समास है। अब थोड़ा समझिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा समझिएगा, इस समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे परमानंद, परम धन आनंद, नीलांबर, नीला धन अंबर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? कर्मधारय समास होते हैं। चलिए 13 नंबर देखिएगा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? कई बार ये बता चुके हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है संकर। तो
तो जिन शब्दों का उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वह क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता परंतु प्रचलन में हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, पगड़ी, बहुत सारा है दोस्तों। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा दोस्तों। वकील। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील ऑप्शन ए है फारसी, बी है अरबी, सी है तुर्की, डी है पुर्तगाली। तो इसमें वकील जो है किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरबी। क्या हो जाएगा? अरबी आंसर बिल्कुल सही है। वकील में मूलतः जो है अरबी भाषा का शब्द है। ये जो है अरबी भाषा पहले फारसी से हिंदी में लिया गया, फिर उर्दू से, पहले उर्दू से हिंदी में, फिर हिंदी से फारसी में, फारसी से फिर अरबी में, मतलब इस तरह वकील को लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 15 नंबर। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय ऑप्शन ए है चीनी, बी है जापानी, सी है अंग्रेजी और डी है फ्रेंच। ये किसका भाषा है? चाय जो है एक चीनी शब्द है। क्या है? चीनी शब्द है। चीनी का मतलब चीन वालों का शब्द है, चीनी का मतलब वो शक्कर वाला नहीं। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिएगा दोस्तों। इनमें से आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। ऑप्शन ए है लड़कापन, बी है लड़काई, सी है लड़कपन और डी है लड़काईपन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लड़कपन, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा कौन होता है? लाचार, लड़कपन, झगड़ालू, जवानी, बुढ़ापा, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। 17 नंबर देखिएगा दोस्तों। सचरित्र किस मूल शब्द से बना है? ठीक है, सचरित्र किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन ए है सतचरित्र, ऑप्शन ए है सतचरित्र, बी है चरित्र, सी है चरित्रता और डी है सच्चरित्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चरित्र। क्या हो जाएगा? चरित्र। दोस्तों थोड़ा सा आज गला खराब है इसलिए ज़्यादा मैं इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा इसको व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ। जितना क्वेश्चन लगता है व्याख्या करने लगे कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कल से गला थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो पूरा व्याख्या के साथ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट ढूंढ कर लाया गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिएगा 18 नंबर। 18 नंबर देखिएगा दोस्तों। दर्प। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए है तिरस्कार, बी है अहंकार, सी है गर्व और डी है स्वाभिमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दर्प का जो है पूछा है, क्या चीज़ पूछा है? पर्यायवाची शब्द। तो देखिए पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, पहले भी बताए हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है कि उसी के समान शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची का आंसर हो जाएगा अहंकार। दर्प का क्या हो जाएगा? अहंकार। अब सुनिएगा, इसका और भी कई ठो होता है। अहंकार, दंभ, घमंड। ठीक है, और भी हो जाएगा अभिमान, मान, मद, गर्व, बहुत सारा है अहंकार का। ठीक है, चलिए सेना का पर्यायवाची शब्द बताइए। सेना का ऑप्शन ए है अनिक, बी है सैनिक, सी है अरि और डी है अवन। ठीक है, अवन यहाँ पर कट गया है, अवन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनिक। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनिक। क्या हो जाएगा? अनिक। ठीक है, तो देखिए सेना का और भी कई पर्यायवाची शब्द हैं। क्या? चमू, ऊनी, अनिकिनी, दल, अनिक, घटक, ये सारे सेना का जो है पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन 2 बार लग गया है दोस्तों। चलिए 20 नंबर देखिएगा। प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है वृक्ष, बी है पुष्प, सी है चंद्रमा और डी है अग्नि। तो प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रसून्न का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पुष्प। और पुष्प का और भी पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? कुसुम, पुष्प, पुष्प, फूल इत्यादि इत्यादि। चलिए 21 नंबर देखिएगा दोस्तों। अनाथ का विलोम शब्द बनाइए। अनाथ का विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है दोस्तों?
कई बार बता चुके हैं। विलोम का मतलब होता है सीधा विपरीत, यानी एकदम उसके उल्टा। सुनिएगा, धनी, सनाथ, निर्धन और लास्ट ऑप्शन है बेकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ, सनाथ, ठीक है। यानी इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। तो ऑप्शन ए है अवज्ञ, बी है सर्वज्ञ, सी है अभिज्ञ और डी है कृतज्ञ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वज्ञ, ठीक है। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। चलिए 23 नंबर देखिएगा दोस्तों। सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? सकारात्मक, ऑप्शन ए है नकारात्मक, बी है आशात्मक, सी है संभवात्मक, डी है निराशात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नकारात्मक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 24 नंबर। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ऑप्शन ए है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। थोड़ा सा इसका सुन लीजिएगा दोस्तों। ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी होता है, वह क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, कैसा, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, मगर इत्यादि, तथापि आदि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये पिछले क्लास में भी आपको, जो पिछला मॉक टेस्ट था उसमें भी आपको ये बताए हैं। तो आप लोग हर मॉक टेस्ट को पूरा देखा कीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा? आपका नॉलेज ज़्यादा विकसित हो जाएगा। कैसे? अब जैसे मैंने आज इसको बताया, कल फिर रिवीजन में इसको बताया, फिर अगले दिन आ जाएगा तो फिर बता देंगे। इस तरह आप लोग आते ही क्वेश्चन को जो है तुरंत पकड़ लीजिए कि ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो जिधर, अगर, मगर, जैसा, तैसा लगा हो तो वह मिश्र वाक्य होता है। जैसे देखिए, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो तब तक, जहाँ तक, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, तो इस सब में क्या होता है? मिश्र वाक्य, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखिएगा। मोहन नहीं आने वाला है। मोहन नहीं आने वाला है। ऑप्शन ए है बलदायक, बी है संदेहवाचक, सी है स्वीकारात्मक, डी है नकारात्मक, सॉरी नकारात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संदेहवाचक। ऐसे वाक्य जो है जिसमें संदेह के जैसा लगता है। मोहन नहीं आने वाला है मतलब अभी लग नहीं रहा है कि आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है आ भी जाए, नहीं भी आ जाए। संदेह है तो ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। चलिए 26 नंबर देखिएगा। निम्न में से भाववाच्य का वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए है सीता कपड़ा सीती है, बी है यहाँ बैठा नहीं जाता और सी है कपड़ा सिया जाता है और डी है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो दोस्तों बताना है कि भाववाच्य वाक्य का कौन सा चयन इसमें करना है। तो देखिए यहाँ बैठा नहीं जाता, यह भाववाच्य वाक्य है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखिएगा दोस्तों। 27 नंबर देखिएगा। ये देखिए इसको वाइट में मैं करने की कोशिश कर रहा था, कई कलर में मैं अब जो है थोड़ा पीडीएफ को और भी थोड़ा रंगीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये पीडीएफ उससे भी अच्छा था पिछले वाले से, ठीक है। चलिए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें देखिएगा चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? जगती तल में। क्या हो जाएगा? जगती तल में। सही आंसर क्या है? जगती तल में। चलिए अगला देखिएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। और अब दिया है नीचे इसका ऑप्शन। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, कोई त्रुटि नहीं। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का आंसर हो जाएगा, कोई त्रुटि इसमें नहीं है, एकदम चकचक सही है, सारा का सारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 29 नंबर, मुंह का निवाला का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत आसान काम, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी आंसर बहुत सही हो जाएगा। मुंह का निवाला का अर्थ है खो देना के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? हाथ मलना, हाथ कटाना, सी है हाथ साफ करना, और डी है हाथ धोना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खो देना मतलब हाथ धोना, इसके लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? हाथ धोना। चलिए 31 नंबर देखिएगा, टूट चाप नहीं जुरे, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, बी है चिंता छोड़ो सुख से जियो, सी है नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, और डी है नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाने पर क्रोध करना क्या है? एकदम व्यर्थ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन 32, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? वृत्ति या व्यापार किसे कहते हैं? शब्द शक्ति को, रस को, छंद को, अलंकार को। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शब्द शक्ति को। शब्द शक्ति को वृत्ति या व्यापार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिएगा दोस्तों, 34 नंबर देखिएगा, लक्षणा की 3 शर्तों की संख्या, मतलब लक्षणा की शर्तों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। कौन कौन से 3 है देखिएगा, लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित न होने पर, देखिए लक्षणा शब्द शक्ति जो है जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित नहीं होना, यानी रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर संबंधित किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मोहन गधा है, यहाँ गधे का अर्थ क्या है? लक्ष्यार्थ है, और मूर्ख है। ठीक है, यानी गधा का मतलब क्या है? मूर्ख है। तो इसी को कहा जाता है मोहन गधा है, यानी लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिएगा दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि नहीं सर ऐसे दिक्कत हो रहा है, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, चाहे RPCA से संबंधित हो, या फिर मॉक टेस्ट से संबंधित हो, या फिर आपका जो PDF से संबंधित हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपको PDF भी मिलेगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को देखिए PDF आप लोग कह रहे थे कई दिनों से कि सर मैथ रीजनिंग का लेकर आइए, तो उसके लिए भी मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ। कुछ ही समय में उसका वीडियो आ जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए हमको। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हर जो समस्या है उसका हल करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। बस आप लोग किसी भी तरह जमकर तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 35 नंबर देखते हैं, रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? ऑप्शन ए है विभाव, बी है आलंबन, सी है अनुभव, और डी है उद्दीपन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुभव। क्या हो जाएगा? अनुभव बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों 36 नंबर, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ऑप्शन ए है माधुर्य, बी है ओज, सी है प्रसाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओज। अब देखिए ओज गुण होता क्या है? जिस किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से
जब आपका हृदय उमंग से भर जाए, ओज से भर जाए, ठीक है, उत्साह होने लगे, आपके एकदम संचार होने लगे। जैसे हम जब भी सेना की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, तो हमारे अंदर से उमंग आने लगता है कि मार देंगे, काट देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है, ये उमंग आना ही क्या है, ओज है, ठीक है। और ऐसा गुण जहाँ पर मिलता है उसे ओज गुण कहते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए 37 नंबर देखिएगा दोस्तों। नंबर देखिएगा, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है शांत, बी है श्रृंगार, सी है भयानक और डी है रौद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में जो है माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। अब देखिए, काव्य के 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? माधुर्य गुण, ओज गुण, ठीक है, और प्रसाद गुण, ठीक है। देखिए, माधुर्य गुण में श्रृंगार रस में पाया जाता है। ओज गुण जो है वीर, विभत्स, रौद्र, भयानक, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। और प्रसाद गुण क्या होता है? जब काव्य पढ़ें आप तो आपका हृदय खिल जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। यह लगभग सभी रसों में पाया जाता है। यानी आपका हृदय कब खिलने लगता है? मिलने के समय, ठीक है। तो चलिए अब छोड़िए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग जब मिलने का जब टाइम आता है डेट का, ठीक है, तो अंदर से आप लोगों को जो है बहुत खुशी होने लगती है, ठीक है। तो वही होता है प्रसाद गुण। उस समय क्या होता है? प्रसाद गुण, एकदम हृदय खिल जाता है कि अब तो संडे को मिलना है, संडे को छुट्टी कर लेंगे, कोचिंग बंद कर लेंगे, नहीं जाएंगे कोचिंग, और सर का क्लास भी नहीं देखेंगे, जाएंगे डेट करेंगे, ठीक है। तो वही जो है क्या है, प्रसाद गुण है, ठीक है दोस्तों। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मुक होई वचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल का कलीमन दहन। इसमें कौन सा छंद है? फिर से पढ़िएगा। मुक होई वचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलीमन दहन। सुनिएगा, अब इसमें कौन सा? ऑप्शन ए है दोहा, बी है चौपाई, सी है सोरठा और डी है बरवय। तो इसमें कौन सा छंद है दोस्तों? सोरठा छंद है। कौन सा? सोरठा, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। यह एक मात्रिक छंद है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को मात्रिक, अर्धसमात्रिक, इस सब के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, ये सब बताए हैं पहले। तो आप लोग पिछला वीडियो यदि देखे होंगे तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। यह एक मात्रिक छंद होता है और यह छोटा होता है। यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरण प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं और सम चरण में द्वितीय तथा चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए, विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु का मात्रा का होना आवश्यक होता है, ठीक है दोस्तों। तो यह सोरठा छंद मात्रिक छंद है, ठीक है। तो इसमें जो है 11-11 मात्राएं और 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रेलवे 1997 का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। रेलवे 1997 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुम्पा, अर्थांतरन्यास, डी है विरोधाभ्यास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास, ठीक है। यानी सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिएगा दोस्तों। दिवास्वान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, बी है रूपक अलंकार, सी है मानवीकरण अलंकार और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। अब देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 अंग के आधार पर उपमा अलंकार का जो है निरूपित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? ऑप्शन ए है लिंकर, बी है असेंबलर, सी है इंटरप्रेटर और डी है कंपाइलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कंपाइलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को निम्न स्तर में बदलता है, उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है दोस्तों, निम्न में नहीं। चलिए 42 नंबर देखिएगा, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी, बी 1901, सी है 1986, डी है 1905 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 43 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 31.6, बी है 17.5%, सी है 8.6% और डी है 16.5%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 31.6% भारत में अभी शहरी जनसंख्या निवास करती है। चलिएगा 44 नंबर देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? ऑप्शन ए है कैगा, बी है कुंडम, सी है तारापुर और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंडम, तारापुर और कैगा सभी परमाणु रिएक्टर हैं। ठीक है, 45 नंबर देखिएगा दोस्तों, कर को प्रतिगामी कर तब कहा जाता है जब उसका भार गरीबों एवं अमीरों पर समान रूप से पड़े, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़े, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े और सरकार पर बोझ पड़े। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक जब पड़ने लगता है तब उसे प्रतिगामी कर कहा जाता है। 46 नंबर देखिएगा, एनएचआई ने आईटीआई एवं अन्य संस्थानों के साथ भावी गठजोड़ की घोषणा की है। एनएचआई का पूरा नाम बताना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे ऑडिटर ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें डी ऑप्शन छूट गया है दोस्तों, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कौन थे? ऑप्शन ए है लालजी टंडन, बी है आनंदीबेन पटेल, सी है जयराम दौलतराम, डी है अनिल बैजल। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लालजी दास टंडन। लालजी टंडन का बेचारे का निधन हो गया 85 वर्ष की आयु में। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इसके पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए, हाल ही में 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने डिलीवर किए हैं? ऑप्शन ए है बोइंग, बी है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, सी है एयरबस और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोइंग। बोइंग कंपनी ने हाल ही में 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर कंपनी जो है डिलीवर की है। ठीक है, चलिए, जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? यानी जुलाई 2020 में कोविड-19 पर परीक्षण करने वाला पहला देश कौन बन गया था? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है रूस और डी है अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रूस। स्पुतनिक 1 यही सबसे पहले जो है वैक्सीन भी निकाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए 50 नंबर देखिएगा, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है कतर, बी है इजराइल, सी है रूस, डी है जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कतर। फीफा कप 2022 जो है कतर में आयोजित किया जाएगा। चलिए 51 नंबर देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने वर्ष में 100% विद्युत रेल नेटवर्क बन जाएगी, यानी एकदम पूरी तरह विद्युत से चलने लगेगी? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, बी है 7 वर्ष, सी है 8 वर्ष और डी है 3 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं है दोस्तों, 3.5 वर्ष है। क्या? 3.5 वर्ष है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3.5 वर्ष। चलिए अगला देखिएगा 52, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद श्याम संतोषी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, बी मलावी, सी सूरीनाम, डी मॉरिशस। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद श्याम संतोषी। चलिए 53 नंबर देखिएगा, हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? जयगांव अहले व्यापार मार्ग, गुंजी पुलान व्यापार मार्ग, मोरेट तम्मू व्यापार मार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जयगांव अहले व्यापार मार्ग, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर देखिएगा, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य की युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के संबंधी अध्यादेश लाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 60%, बी है 75%, सी है 90% और डी है 50%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी 75%, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर देखिएगा, पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, बी है स्टीफन हार्पर, सी है स्टीफन किंग और डी है जोनाथन स्विफ्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन किंग। स्टीफन किंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखिएगा दोस्तों, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन में आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए है WHO, बी है IMF, सी है इंटरपोल और डी है नाटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो है अमेरिका अलग हो जाने की घोषणा कर दी है, क्योंकि कोविड-19 के दौर के बारे में कुछ कन्फ्यूजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, WHO से। चलिए 57 नंबर देखिएगा, चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? ऑप्शन ए है जवाहर सागर, नहीं देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, बी है राणा प्रताप सागर, सी है गांधी सागर, डी है इंदिरा सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा सागर। क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा सागर। 58 देखिएगा दोस्तों, वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है क्रूजेरियो रियाल, बी है पीसो, सी है बोलीवर, डी है गुआरानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बोलीवर। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर। ठीक है। चलिए 59 नंबर देखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन ए है 2010, बी है 2011, सी है 2014, डी है 2016। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है 2016। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2016। और 60 नंबर देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? ऑप्शन ए है 21 जून, बी है 20 जून, सी है 18 जून और डी है 11 जून। तो अभी हाल ही में हम लोग मनाकर निकले हैं दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का 60 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और आज जो है कुछ ही समय में एक और वीडियो आपको आएगा। वह वीडियो होगा आप लोगों का एडमिट कार्ड आने पर कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है, और दूसरा चीज़ उसमें जो होगा आप लोगों का मैथ, रीजनिंग, GS GK और हिंदी सभी का कंप्लीट PDF के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। कुछ ही समय में वो वीडियो भी आप लोगों को आएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। ठीक है, और पूरा देखकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये PDF चाहिए। ठीक है, और PDF चाहिए तो क्या करना होगा वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए, ताकि आपका भाई मजबूत हाथों से, मतलब एक मजबूत हाथ के साथ तैयार हो। एक समय में कभी ट्विटर पर आप लोगों का जो है कुछ करना हो तो हम आपको कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। थैंक यू।